सर्कल को हम एलिप्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एलिप्स कह सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे पाथ में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं ना? यस मैम। है ना, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो बच्चे बेसिकली देखो क्या है कि इलिप्स जो है, पहले एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है? जैसे कि ये चीज है। सो व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल के केस में क्या होता है, एक सेंटर से हर पॉइंट की दूरी क्या होती है? सेम होती है। ये होता है हमारा सर्कल, ठीक है? अब इस सर्कल को क्या किया आपने, पकड़ के खींच दिया साइड से, तो ये बच्चे ऐसा बन गया, ठीक है? समझ में आ गया? यस तो मैम। बच्चे अगर हम इलिप्स की डेफिनेशन देखें, इलिप्स का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है? इन दो पॉइंट से, ये कैसे हैं? फिक्स्ड है। इन दो पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो कि क्या हो, डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? फिक्स्ड रहे। सो जो ऐसे घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्स। सेंटर के केस में एक पॉइंट था, इलिप्स के केस में बच्चे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट्स हैं। बस यही चीज है। देखो, an ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points, ठीक है, is the in the plane is constant। मतलब जैसे कि ये दो हैं, ठीक है, इनका सम क्या होगा और इस पॉइंट से सम क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर दो पॉइंट्स मान लिए, तो जो बच्चे जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोकस। तो इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको मैंने F2 बोल दिया, ठीक है? तो ये कौन सा पॉइंट है? ये मैंने मान लिया P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट, ये P3 पॉइंट। तो यानी P1 F1 प्लस P1 F2 must be equals to the P2 F1 plus P2 F2 and must be equals to the P3 F1 plus P3 F2। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा? सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और सर्कल के केस में क्या होता था? एक फिक्स्ड पॉइंट था और एक फिक्स्ड पॉइंट और एक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमेशा क्या रह रहा था? सेम रह रहा था, ठीक है? अब ये जितनी भी टर्म्स हैं मैं आपको यहां पर समझाती हूँ। बच्चे देखो, ये क्या है? आपका एलिप्स है। दिस इज योर एलिप्स। थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, ठीक है? पहली बात तो दो क्या है? फोकाई है। दिस इज योर F1, दिस इज योर F2। ये क्या है? फिक्स्ड है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चे फोकस से पास होती हुई, दोनों फोकस से पास होती हुई जो क्या होती है? लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। और ये क्या होता है? सेंटर। बच्चे सेंटर का मतलब क्या होता है? ये जो दो फोकाई है ना, इनका मिड पॉइंट होगा और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस बोलेंगे। समझ में आ गया सबको? यस मैम। दिस इज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चे? लेट्स से दिस इज योर डिस्टेंस बी और ये भी डिस्टेंस क्या होता है? बी होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? ये डिस्टेंस क्या है? ए है, तो ये भी कितना है? ए है, ठीक है? सर्कल के केस में b इज इक्वल्स टू बस a हो जाता है। जैसे ही अगर मैं b इक्वल्स टू a कर दूंगी तो ये सर्कल बन जाएगा ना, देख पा रहे हो, है ना? तो यस बच्चे मैम। जब जहां पर a क्या होता है, मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b है और फोकाई जो फोकस है, जिस एक्सिस पर फोकस लाई करते हैं वही क्या होती है? आपकी मेजर एक्सिस होती है। और जहां जो लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होती है वही क्या होती है? माइनर एक्सिस होती है। और फोकस कहाँ लाई करते हैं बच्चे? जो बड़ा होता है। लेट्स से अगर a ग्रेटर देन b है तो ये क्या होगी? मेजर एक्सिस होगी। समझ में आया? और इन दोनों का जो मतलब, या फिर फोकस और जो फोकाई का मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। समझ में आ गया? The midpoint of the line segment joining the foci is called the center. The line segment through the foci of the ellipse is called, जो उसके परपेंडिकुलर होगी वो क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है? और जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है उनको क्या बोलेंगे बच्चे? वर्टिसेस बोलेंगे। तो यानी इसका मतलब ये पॉइंट A एंड पॉइंट B, these are the
वर्टिसेस, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये एक ए वर्टेक्स है, ये एक बी वर्टेक्स है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा हम क्या करते हैं, एक इजी सा एलिप्स लेते हैं। ठीक है, आप ही देखना इसको, आप अपने आप बता पाओगे कि ये क्या है। ये है सेंटर 0,0, ये है आपका 0,3, सॉरी 0,-3, और ये है आपका 5,0, सॉरी -5,0। क्या आप ये वाला बता सकते हो, ये इसका वर्टेक्स का सॉरी ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5,0। वेरी गुड, 5,0। और इसके वर्टेक्स क्या होंगे, मतलब इसके 0,3। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,3। बच्चे सिमेट्रिकल है ना, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ यस पर है। मैम। मेजर एक्सिस कौन सी है? ये वाली। माइनर एक्सिस कौन सी है? ये वाली। फोकाई कैसे फाइंड करेंगे वो भी बाद में देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, मैम हमेशा सो वाई एक्सिस माइनर एक्सिस रहेगी और एक्स एक्सिस मेजर। नहीं नहीं नहीं, वो देखेंगे, अभी केसेस देखेंगे, रुक जाओ। अभी बताया था ना, जो बड़ा होगा, लेट्स से ए बड़ा है बी से। ठीक है, अभी केसेस करवाऊंगी, केसेस करवाऊंगी। ठीक है, तो बच्चे इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस। समझ में आ गया? और बच्चे जो फोकाई और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सी। इज दिस क्लियर? ए है, बी क्या है, सी क्या है? ए क्या है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, और बी क्या है, सेंटर से माइनर एक्सिस वाले वर्टेक्स का डिस्टेंस, और सी क्या है, सेंटर और। यस मैम। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? अब देखो बच्चे, अब हम करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स देखते हैं ये आती है कैसे। देखो बच्चे, ये है आपका पॉइंट Q, ये है F1, ठीक है, और ये है आपका F2। जो रिलेशन हो रहा है, रिलेशन बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस क्या हो गई, B। बच्चे देखो, ये था ना, ये डिस्टेंस 2a था, ये डिस्टेंस 2b था, तो यानी ये क्या है, मेजर सॉरी माइनर एक्सिस है, मतलब माइनर एक्सिस की लेंथ है। ये क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ है। समझ में आया? तो सेमी माइनर एक्सिस का मतलब क्या हो गया, बी हो गया। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया बच्चे, ए हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या होता है, सी होता है, अभी भी बताया था ना। तो c इज इक्वल्स टू √a² माइनस b², या फिर अगर मैं बोलूं c² प्लस b² इज इक्वल्स टू द a²। क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं क्या? चलो इक्वेशन से देखेंगे कि कैसे किया कैसे। ठीक है, 2 मिनट दो। देखो बच्चे, यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द, क्या फाइंड करनी है हमें, इलिप्स फाइंड करनी है। बच्चे यहाँ पर क्या कहना चाह, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो Q और Fi के बीच का, मतलब QFi प्लस QF2 इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। यही है ना, बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना। यस मैम। ठीक है, यही है ना। यस मैम। अब देखो बच्चे, ये B है, ये C है, तो ये डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, c² हो जाएगा, बोलो। यस मैम। और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √b² प्लस b² प्लस c² हो c²। जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट लो, P पॉइंट, P पॉइंट का डिस्टेंस देखो, यानी PF1 प्लस PF2 देखो। PF2 है आपका A माइनस C, और PF1 है आपका A प्लस C। देख लो, तो यानी C से C कैंसिल, दिस विल बी योर 2A। देख लो, और ये दोनों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बच्चे क्या मैं लिख सकती हूँ, 2√b² प्लस c² इज इक्वल्स टू योर 2a। राइट, लिख सकती हूँ ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, b² प्लस c² आ गया a² के इक्वल। जो अभी मैंने चीज देखी थी ना, रिलेशन देखा था, वही चीज मैंने डिराइव कर दिया यहाँ पर। समझ में आ गया, बोलो। यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बच्चे देखो, ये है
F1, ये डिस्टेंस है C, ये डिस्टेंस है B और ये डिस्टेंस है A। इतनी बात समझ में आती है सबको? यस मैम। ठीक है, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है P। अकॉर्डिंग और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर बच्चे? ये C है और ये A है, तो ये हो जाएगा A माइनस C, राइट? यस मैम। According to the definition of the ellipse, QF1 plus QF2 must be equals to the PF1 plus PF2। बताइए, इतनी बात क्लियर है? यस बच्चे मैम। QF1 कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन दोनों का डिस्टेंस आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, यस मैम। ये होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। PF2 क्या होगा? A माइनस सी होगा, और PF1 क्या हो जाएगा? A प्लस सी हो जाएगा। तो यानी 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 2A। सो यहां से क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। देख लो, जो अभी बताया था ना रिलेशन, उसी की डेरिवेशन है। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। बोलो। ओके, गुड। यस मैम। सो बच्चे देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहां पर फोकाई कहां पर लाई करते हैं? एक्स एक्सिस पर, और सेंटर क्या है? 0 है, तो ये क्या होता है? हमारा इक्वेशन होती है क्या? a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है? हमारे इलिप्स की क्या है? इक्वेशन है। यहां पर जो मेजर एक्सिस होगी वो होगी आपकी एक्स एक्सिस। समझ में आया? और फोकाई किस पर लाई Yes, करेगा? ma'am. एक्स एक्सिस पर करेगा। बच्चे मैंने अभी भी बताया था, इलिप्स क्या है? डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ सर्कल है। अगर B इज इक्वल्स टू A हो जाए तो देखना ये ऐसा नहीं बन जाएगा। Yes, ma'am. देख लो, तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। बस यही Circle. फर्क है इलिप्स और सर्कल में। फाइन जी, क्लियर है Yes, इतना? ma'am. ठीक है। अब देखो बच्चे, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और ये आ गया वर्टिकल एलिप्स। इसमें क्या है? B इज ग्रेटर देन, सॉरी, B इज लेस देन A है। मतलब y जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है? y एक्सिस वाली है। तो फोकाई भी कहाँ लाई करेंगे? यहां पर लाई करेंगे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. गुड। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बच्चे देखो, अब हमें ना कोऑर्डिनेट्स लिखने सीख लेते हैं। अगर हमें गिवन हो क्या? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज। ठीक है, दिस इज योर F1, दिस इज योर F2। ठीक है, मेजर एक्सिस हमें गिवन है 2A, माइनर एक्सिस हमें गिवन है 2B, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस हमें गिवन है 2C। ठीक है, तो बच्चे ये डिस्टेंस जो है ये है 2C, और ये है आपका 0,0। तो बच्चे इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,-C। इसके क्या होंगे? सॉरी, 0 C माइनस C,0 होंगे ना? Yes, ma'am. माइनस C, इसके क्या हो जाएंगे? C,0। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस A,0। ठीक है, इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? 0,B, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,-B। समझ में आया? Yes, ma'am. बताइए अगर कोई डाउट है तो। No, ma'am. ओके, चलिए बच्चे, ये कॉन्सेप्ट अभी हम बाद में करेंगे, उससे पहले ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, और चीजें बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो। Find the equation of the ellipse that satisfies the given conditions. Vertices हमें given है। बच्चे अगर vertices यहाँ पर डिफाइंड है, मतलब मतलब x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? X axis. x एक्सिस। ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। फाइन। सो Yes, अभी ma'am. हम पार्ट 1 देख रहे हैं। तो यानी मुझे क्या गिवन है? ऐसा एक एलिप्स गिवन है, ये हो जाएगा 5,0 और ये हो जाएगा -5,0। समझ में आ गया? Yes, ma'am. और फोकाई मुझे गिवन है,
तो यानी ये गिवन है -4,0 और ये गिवन है 4,0। तो यानी इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। a का मतलब बच्चे ये वाला वर्टेक्स, b का मतलब ये वाला वर्टेक्स। समझ में आया? यस मैम। तो बच्चे b कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर? बच्चे मुझे फोकस गिवन है ना, c गिवन है ना मुझे, यस मैम। ठीक है? तो कैसे होगा? c² + b² इज इक्वल्स टू a²। तो यानी b² इज इक्वल्स टू a की क्या वैल्यू है 5, c की क्या वैल्यू है 4, सो दिस विल बी योर 3²। सो मैं लिख सकती हूँ x² / 5² प्लस y² / 3² इज इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। बताइए यहां तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। अंजलि आपको समझ में आया बच्चे? उर्वशी समझ में आ गया? पूजा हैंड रेज कर दीजिए। ओके तो बच्चे अगर हमें मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोकाई गिवन है तो हम आराम से अब एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सेकंड यस मैम। देखो, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है। चलो देखते हैं कैसे। मेजर एक्सिस हमें ये गिवन है, क्यों? क्योंकि क्या है कोऑर्डिनेट्स 0,√5 एंड 0,-√5, राइट। और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चे? एक्स एक्सिस पे है आपका 1,0 एंड -1,0। बच्चे यही तो करना है। x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि यहां पर मेजर एक्सिस कौन सी है? अब y वाली है। तो क्या लिखेंगे इसको? x² / 1² प्लस y² / √5² इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया सबको? यस मैम। इक्वेशन समझ में आ गई कैसे लिखी है? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके गुड। चलिए बच्चे यहां तक तो हमने ये देखा कि अगर हमें क्या क्या गिवन हो, मेजर एक्सिस गिवन हो, माइनर एक्सिस गिवन हो और मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हम कैसे एलिप्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक और पैरामीटर होता है, दैट इज योर लेटिस रेक्टम। लेटिस रेक्टम क्या होती है एलिप्स की? ये होती है लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई whose endpoints lie on the ellipse। so अगर F1 में से पास है तो CD क्या है? हमारी लेटिस रेक्टम है, और ये अदरवाइज ये है, LR बोलते हैं इसको। समझ में आया? तो कहीं पर भी अगर LR गिवन हो तो मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ LR क्या होती है? वो होती है 2b² / a। ये आपको याद रखना है। बच्चे देखो एक चीज बताती हूँ, जो एलिप्स है ना वो भी ना सर्कल की तरह बिल्कुल सिमेट्रिकल है हर क्वाड्रेंट में। देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेट्स से कि एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है A, B, नहीं A, B नहीं लेते हैं, C, D, ठीक है, C, D। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पक्का यहां पर एक पॉइंट लाई करेगा जो कि होगा C, -D। समझ में आया? सिमिलरली मैम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जो होगा आपका -C, D, और यहां पर होगा आपका -C, -D। बिल्कुल सर्कल की तरह है, बिल्कुल सर्कल की तरह। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो ठीक मैम। है बच्चे। अब LR का देखो, अगर ये फोकाई से पास हो रही है, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? C, 0 होते हैं ना, बोलो। यस मैम। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? C, 0 होते हैं। तो यानी मुझे इतना पता चल गया, ये क्या होगा? C, ऐसा कुछ होगा। लेट्स से ये है y1, तो ये हो जाएगा -y1। समझ में आया? और आपका एलिप्स है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो बच्चे जैसे ही मैं यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स डालूंगी तो देखो मुझे क्या मिलेगा? c² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1, राइट।
मतलब y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यानी y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 1 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, राइट। तो यानी y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू द a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? ये क्या होता है बच्चे? ये तो b स्क्वायर ही होता है, तो यानी y1 स्क्वायर कितना आ गया? b टू द पावर 4 बाय a स्क्वायर। सो यहां से y1 की क्या वैल्यू आ गई बच्चे? प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a। तो यानी ये कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा b स्क्वायर बाय a, और ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो बच्चे लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2b स्क्वायर बाय ए। समझ में आई डेरिवेशन? बताइए। यस मैम। पक्का? तो एल आर क्या होती है? एल आर होती है 2b स्क्वायर बाय ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यानी यहां पर हमें क्या मिलता है? b और a मिल जाते हैं। बेसिकली फॉर्मूला है जिससे हम b और a फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? यस मैम। हाँ जी। अब करते हैं बच्चे इसेंट्रिसिटी। अच्छा, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, पैराबोला के केस में क्या हमने डिफाइन की थी ये? नो मैम। ओके, चलो। Eccentricity of an ellipse is the ratio between the distances from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse। मतलब ऐसा है, सेंटर से एक फोकाई, ये है आपका -c,0, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अपॉन एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, राइट। तो यानी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? सी स्क्वायर तो मुझे पता है कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये होती है बच्चे, ये है इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये इस चीज के इक्वल है बच्चे। जो भी पैराबोला में होता है ना, जैसे कि 1 के इक्वल होगा अगर E1 है, अगर E1 से बड़ा है, E1 से छोटा है, इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हम तब करेंगे जब एक बार हम सारे कर लेंगे ना, इलिप्स के बाद हाइपरबोला कर लेंगे, उसके बाद हम ये चीज देखेंगे। अदरवाइज क्या आप वैसे भी मुझे देख के बता सकते हो? ई स्क्वायर है बच्चे आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या ये 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी? ई की वैल्यू क्या होगी? मैम 1 से छोटी होगी। हाँ, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, तो हमें कौन सा कर्व मिलेगा? एलिप्स मिलेगा ना, यस मैम। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा। समझ में आ गया, राइट। हाइपरबोला के केस में भी जब डिफाइन करेंगे तब भी आपको ये चीज ध्यान में आनी पड़ेगी। तो बच्चे देखो ऐसा होता है, e इज इक्वल्स टू 1, e इज लेस देन 1 एंड e इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन बनते हैं कि हमें कर्व मिलता क्या है। फाइन, यहां तक सबको क्लियर है? तो बच्चे Yes, ma'am. थ्योरी पार्ट में ना अब इसका बस इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो चीज है यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है बच्चे। अगर यहां पर देखो मेजर एक्सेस कौन सी है? एक्स एक्सेस है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां पर हमारी मेजर एक्सेस कौन सी है? वाई एक्सेस है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। बोलो। और यहाँ पर हमारे फोकस क्या होंगे? यहाँ पर हमारे फोकस होंगे कौन कौन से? -c,0 एंड c,0। यहाँ पर हमारे फोकस क्या होंगे? 0, -c एंड 0, c। समझ में आ गया? लेंथ ऑफ एल आर यहाँ पर क्या होगी? 2b स्क्वायर बाय ए। यहाँ पर भी बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ? यहाँ पर भी सेम ही होगी 2b स्क्वायर बाय ए। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है? यहाँ पर भी ए ही है, मतलब Yes, ma'am. तो ए हम लिखते ही उसके नीचे हैं जो कि क्या हो? मेजर एक्सिस हो। समझ में आ गई बात? यहाँ Yes, पर ma'am. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है? 2a है। यहाँ पर भी क्या है बच्चे? 2a है। यहाँ पर कितनी है? 2b है। और यहाँ पर कितनी है? 2b है। समझ में आ गया? Yes, कोई ma'am. डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. देख लो, सारी चीजें देख लो। फाइन, ओके। Yes, तो ma'am. बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी जिसके नीचे भी ए होगा वही क्या होगी हमारी? वही क्या होगी? हमारी मेजर एक्सिस होगी, ठीक है। Yes, ma'am. अब
एक चीज और बताती हूँ यहाँ पर इसेंट्रिसिटी वाले पार्ट में ही। देखो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यानी सी इज इक्वल्स टू ए। तो अगर मुझे ई पता है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी दिखाओ ए ई कॉमा 0 एंड ए ई कॉमा 0। यहां पर क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए एंड 0 कॉमा ए ई। समझ में आया? यस बताओ। मैम। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ जी, यहां पर देखिए थर्ड पार्ट कीजिए अब। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है और मुझे फोकाई गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है और फोकाई गिवन है। फोकाई है बच्चे हमारा 0 कॉमा प्लस माइनस 6 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है हमारी 16, यही था ना? हाँ जी, बताओ कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो मुझे एक बात बताओ, मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है? फोकाई कहाँ लाई कर रहे हैं? फोकाई कहाँ लाई कर रहे हैं बच्चे? फोकाई मैम कहाँ? वाई एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी? सो दिस इज योर मैम वो भी दिस। वाई एक्सिस पे हो गई। हाँ जी, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिख लिया अब मैंने। अब देखो माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, 2b इज इक्वल्स टू 16। तो b कितना आ गया बच्चे, 8 आ गया। ए फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द ए स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 10 स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यानी कैसा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। समझ में आ गया? यस मैम। बोलो बच्चे, क्लियर है ना? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देख लो। तो बच्चे ये ऐसा होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बिकॉज मेजर एक्सिस कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, और हमें कहा गया है कि इलिप्स किससे पास करता है, 3,2 से एंड 1,6 से। तो क्या हम यहाँ पर इनको पुट करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस मैम। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जल्दी से कीजिए सॉल्व। करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए जल्दी से। फास्ट लग रहा है क्या आपको? नो मैम। अंजलि, पूजा, उर्वशी, नो मैम। ये क्लास में बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं क्या शाम में, मतलब उसके बाद रात में चले जाते हैं क्या बच्चे, बस इतने ही बच्चे रह जाते हैं क्या? मैम कुछ ही बच्चे रह जाते हैं। ओके ठीक है, चलिए कीजिए जल्दी से, ए और यस बी की मैम। वैल्यू बताइए। यस मैम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे मैं ना 1/b² को मान रही हूँ एक्स नहीं, एक्स नहीं, क्या मानू, सी मान रही हूँ, एंड 1/a² को इसको डी मान रही हूँ, इसको सी मान रही हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 9d प्लस 4c इज इक्वल्स टू 1, और ये क्या लिखा हुआ है, 1d प्लस 36c इज इक्वल्स टू 1। राइट, यही लिखा हुआ है ना? यस मैम। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जल्दी से सी और डी की वैल्यू बता दो क्या है। बताइए, सॉल्व कीजिए बच्चे, खुद से सॉल्व कीजिए। यस मैम कर रहे हैं।
मैम डी 1/10 आ रहा है। डी 1/10 नहीं हो सकता बच्चे, चलो देख लेते हैं। देखो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 81D प्लस 36C इज इक्वल्स टू द 9। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 1D प्लस 36C इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे क्या बन गया, 80D इज इक्वल्स टू 8। ओके तो D आ गया 1/10। ठीक है, अगर D 1/10 है तो यानी 1/b² इतना है, यही यस आया ना मैम। इसका मतलब। तो यानी b² कितना है बच्चे, 10 है। 10। तो यानी x²/10 प्लस y² बाय, अब ये भी निकाल लो, a की वैल्यू c की वैल्यू भी निकाल लो। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/10, 9/10। ठीक है, c आ गया आपका 9/10 इंटू 36। सो दिस विल बी योर, ये कितना हो गया 4, 1/40। तो यानी Yes. दिस विल बी 40। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। समझ में आ गया, यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? अब बच्चे इसकी सेंट्रिसिटी फाइंड कीजिए जल्दी से। इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस b² बाई a²। 1 माइनस 10/40, 30/40 दैट इज योर 3/4 स्क्वायर है ये। तो e कितनी आ गई, √3/2। समझ में आ गया? यस मैम। ओके चलिए अब ये वाला कीजिए। देखिए बच्चे सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसको कैसे, क्या हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले आप इसको कीजिए और इसका आंसर दीजिए। मैं पोल्स लॉन्च कर रही हूँ, उसमें आंसर देना। ठीक है, हाँ जी बताइए, आंसर बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। देख रहे हैं किस किस का आंसर आता है या नहीं आता। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यस 100 मैम। से डिवाइड कर लो, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सबको आंसर देना है पोल्स में। सो दिस विल बी योर 10² प्लस 4/100 दैट इज योर 25, दैट इज योर। तो क्या मुझे पता है फोकस कहां पर लाई करेगा बच्चे, फोकस लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, सी क्या होता है बच्चे, सी को कैसे दे सकते हैं, √a² माइनस b²। ठीक है, तो यानी c इज इक्वल्स टू द 100 माइनस 25, सो दैट इज योर √75, दैट इज योर 5√3। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5√3, 0 एंड minus 5√3, 0। So what's the answer? A is the option. समझ में आया? यस मैम। पक्का सबको, किस किस का आंसर आ गया था? मैम आ गया था मैम, मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया था इसीलिए नन ऑफ दिस लगा दिया। ओके चलो ये वाला करो। LR कितनी होती है? 2b²/a। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, बी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यस मैम। सॉरी, राइट, यस मैम। फाइन। तो बच्चे ए कितना है, ए है 3 और बी कितना है, b² कितना है, 6 है। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। तो बच्चे LR कितनी हो गई, 4। C इज द आंसर। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करना, मैं पोल्स दे रही हूँ उसी में आंसर करना। ठीक है,
चलिए चलिए, बच्चे सिर्फ एक ही बच्चा क्लास कर रहा है क्या? मुझे लग रहा है सिमरन ही क्लास कर रही है, उसके अलावा तो कोई क्लास ही नहीं कर रहा। पूजा बच्चे क्या हुआ? देखो बताइए, मेजर एक्सेस कौन सी है? एक्स एक्सेस है, और यस माइनर मैम। एक्सेस कौन सी है? वाई एक्सेस। बाय एक्सेस। तो यानी ए स्क्वायर है 8 एंड बी स्क्वायर है 4। बच्चे पोल्स में आंसर करना, ठीक है? यस मैम, मैम कर रहे हैं। सी कितना आ गया? 2 आ गया। तो फोकस क्या हो गया? देख लो, ठीक यस है? मैम। तो बच्चे आंसर क्या होगा? ए और बी में से कौन सा आंसर लेंगे? देखो बच्चे, ये तो कभी भी ले ही नहीं सकते क्योंकि दोनों फोकस सेम है, ठीक है? तो बच्चे यस आंसर मैम। हमारा बी होगा। इसको ना प्लस प्लस कर लेना, ठीक है? और वैसे भी हम फर्स्ट फोकस इधर वाली साइड लेते हैं ना, बाय द कन्वेंशन, दिस इज योर F1, दिस इज योर F2, ठीक है? अगर ऐसा भी आए तब भी हम बी लेंगे, ठीक है? यस मैम। समझ में आ गया? आंसर कर यस दिया सबने सेकंड का पोल्स में? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब ये वाला करवाइए, थर्ड। रुक जाइए, बताइए जी, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ही बता दो, आपने 2 का आंसर ही नहीं किया था। बच्चे पहले 2 का आंसर कीजिए जल्दी से पोल्स में। जिसका आंसर आया था ना, आंसर करो। आप लोग आंसर ही नहीं करते हैं, पोल्स में आंसर करिए, कीजिए। बच्चे आपको कितनी बार बताया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पोल्स के थ्रू भी देखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है क्लास परफॉर्मेंस या फिर टेस्ट में ही होगा, नो। हाँ जी, थर्ड वाला बताइए। थर्ड वाला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, देखो कैसे करेंगे। मैम इसमें बी और ए कैसे फाइंड करेंगे? ओके, गुड क्वेश्चन। यहां पर क्या दे रखा है? 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 1। तो क्या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? देख लो, यस मैम। हो गया। a² कितना है? 1/4 है। 1 क्यों? बाय 4। क्योंकि ये तो बड़ा है ना, ये छोटा है, यस मैम। राइट? यस 1 मैम। माइनस 16/81, तो ये कितना हो गया? 81 माइनस 16/81 क्या आएगा बच्चे? मैम 61 बाय, मैम 65/81। 65/81, 75 नहीं है? अच्छा 65 आएगा ना, रुक जाओ। अरे तो मैं ये ऐसे क्यों लिख रही हूँ? सॉरी 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 सॉरी, ये b² और a² ही है ना बच्चे, यस कैलकुलेशन मैम वही मिस्टेक तो। हो गया तो आप देखते भी नहीं हो। दिस इज योर 5/9, तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर कितना है? 5/9 है, तो e कितना आ गया? √5/3, ठीक है? बच्चे इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब जल्दी से पोल्स में बताओ कौन सा आंसर होगा। और बच्चे अगर आपको नहीं भी सॉल्व करना आ रहा था ना, ये जैसे आप बोल रहे थे कि इसमें कैसे पता चलेगा, देखो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होती नहीं है, हटा दो। देखो यहां पर E इज ग्रेटर देन 1 है, दिख रहा है? यस मैम। ये भी हटा दो। यहां पर
ई इज ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 3/2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो 1 से तो बड़ा ही होगा। ये भी यस हटा दो। मैम। कौन सा ऑप्शन रहा? ए ही तो रहा। यस मैम। समझ में आ गया? हम्म। ओके, Yes, ma'am. चलिए ये वाला कीजिए जल्दी से। ये 4th है। पोल्स में आंसर देंगे सब। यस मैम। हाँ जी, बताइए। यस मैम कर रहे हैं। तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। राइट? यस मैम। क्लियर है? सी इज द आंसर। किस किस का आ गया? लिख दिया मैम ना जो आपने उसमें? 36a² लिखा है तो उसको 6 करके 6 का नहीं करेंगे पहले? मतलब मैम ए जो आपने देखो, a²। LR का क्या होता है? 2b² / a। b² तो मुझे यस पता ही, a² 36 है, तो ये 6 ही होगा ना। a क्या हो यस जाएगा? मैम। 6 हो जाएगा। तो मैंने a 6 ही तो लिख दिया, डायरेक्ट ही तो लिख दिया। समझ में आया? यस मैम। ये वाला कीजिए। 5th, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो मुझे क्या फाइंड करना है? 2b फाइंड करना है। देखो, ये आएगा। समझ में आ गया? बोलो। तो b कितना है? Yes, ma'am. 5 है। 2b कितना आ गया? 10 आ गया। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, फाइन। बताओ बच्चे, इसी में ही LR की वैल्यू बताओ क्या होगी? 2b² / a। So this is your 2 into 25 by 10. So this is your 5. LR की भी वैल्यू क्या आएगी? मैम 5 आपकी आएगी। वॉइस नहीं आ रही। Am I audible now? हेलो बच्चे, आपका एक बार नेट कनेक्शन चेक कीजिए। अब ठीक है? अब आ यस रही है? मैम। हाँ जी। इसेंट्रिसिटी फाइंड कीजिए इसकी। इसेंट्रिसिटी फाइंड कीजिए। बच्चे इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 - b² यस / मैम। a। ये स्क्वायर है, मैम तो क्या? इसका ए होगा। हाँ, इसका आंसर ए है। तो ई कितना आ जाएगा? √3/2। समझ में आ गया? बोलो। क्लियर है जी? बोलो बच्चे, क्लियर है? अरे लेफ्ट कर दिया क्या? उर्वशी, आपका आंसर आ गया बच्चे? तो आज देख लेते हैं Yes, ma'am. हमने पढ़ा क्या क्या है। बच्चे देखो, हमारा जो इलिप्स होता है उसमें ना सिर्फ कुछ ही चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो है हमारा फोकस। क्या होता है? मेजर एक्सिस। पहली बात तो दो टाइप के एलिप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जिसकी मेजर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और ये होता है जिसकी मेजर एक्सिस होती है वाई एक्सिस। तो इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोल सकते हैं वर्टिकल। ठीक है,
फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। फोकस कहाँ लाई करेगा, जहां पर मेजर एक्सिस पर ही लाई करेगा, ठीक है। फोकस कहाँ लाई करेगा, मेजर एक्सिस पर ही लाई करेगा। और लेंथ ऑफ एल आर हमेशा क्या होगी, 2b² होगी। पर हमें ये देखना है b क्या है, a क्या है, ठीक है। b क्या है, हमेशा a से छोटा रहेगा। इसी तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस लिखी हैं। और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a एंड 2b होती है। समझ में आया। और उसके अलावा जो मेन फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इलिप्स की लेस देन 1 होती है। और e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ सॉरी LR तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। द रिलेशन बिटवीन distance the relation between foci, major axis and minor axis क्या होता है, c square plus b square is equals to a square। तीन फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज योर इसेंट्रिसिटी वन, एंड सेकंड इज योर c square plus b square is equals to a square, and LR is 2b square by a। इतनी बात क्लियर है, Yes, ठीक है। ma'am. बच्चे आज के लिए टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, बाकी अभी हम क्लास करेंगे। जो भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।